नमस्कार दोस्तों, मैं विराज सिन्हा फिर से हाजिर हो चुका हूं जागरूकता जरूरी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी जी के से पूछने वाले एक सवाल से, जो कि लोगों में हमेशा, आप YouTube स्क्रॉल करते होंगे तो बहुत सारे जाहिलों को आपने सुना होगा, मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। जब ऐसे बोलते हैं लोग तो मुझे आता है बहुत गुस्सा, लेकिन क्या करोगे, मैं कुछ कर नहीं सकता। खैर, बात करेंगे अब भोली भाली जनताओं के बारे में। और एक जो अभी आया था इस इलेक्शन में, आप सभी को मालूम है दोस्तों कि 2024 में मोदी जी की बहुत कम सीटें आई हैं। और इस टॉपिक पर आपने बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखा होगा आपने। कोई आता है तो कहता है कि इस बार अयोध्या साफ, और क्या ये लड़की, सुनिए इसके वीडियोस। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। उखाड़ के फेंकेंगे हम मोदी सरकार को। अच्छा, हाँ, तो सुन लिया, देखिए, देखा आपने। इतने जाहिल टाइप के लोग हैं, वो समझते नहीं हैं कि भारत को किस दिशा में ले जाना है, उनका क्या विजन है। कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि तुम करना क्या चाहते हो। क्या नाचना चाहते हो? रील्स बना बना के नाचना चाहते हो? ऐसी ऐसी छमियाएं वही करती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारा भारत देश है क्या, और हमको कैसे एकत्रित हो करके और अपने भारत और अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को बचाना है दोस्तों। यही तो भारत है, यही तो भारत देश है। जब हमारे संस्कार और संस्कृति ही नहीं रहेंगे तो फिर भारत की पहचान कैसे रहेगी। मोदी जी अक्सर, उनका जो विजन है दोस्तों, वो भारत के प्रति समर्पण वाला है, समर्पित हैं वो एक तरह से। और वो लोगों के लिए लोगों को हेल्प करना चाहते हैं हर तरीके से। ठीक है, उनका ये चीज नहीं है कि वो बहुत डींगे हाँकते हैं या ये करते हैं, ठीक है, कि हम तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे या तुमको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये सब चीजों को देखिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करोगे ना तो लोग कहेंगे ना कि अरे यार विराज सिन्हा, तुम तो ऐसे कह रहे हो। एग्जाम्पल को भी नहीं समझते हैं। लोगों के बीच कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों के बीच अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो कॉमन सेंस नाम का चीज ही नहीं है। यही चीज हमें भारत में देखने को मिला और बहुत बुरा लगा। और अयोध्या में वो हार गई। बात करते हैं अयोध्या और अयोध्या वासी के बारे में। ये वीडियोस आप देख सकते हो। असर पड़ा जब से बीजेपी हारी है? अरे तब से सर ये है कि आते हैं घर से ही लेकर सामान सर, यहाँ पर खाते नहीं हैं। वीआईपी लोग आते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। हाँ, बहिष्कार कर दिए। हाँ सर। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं कि बीजेपी यहाँ से हार गई। सन 2027 तक जब तक सुधार नहीं लाएगी तब तक यहाँ पर बिजनेस नहीं देंगे हम लोग। हाँ, कहाँ से आए बेटा आप? हम सीतापुर से आए हैं सर। सीतापुर से? हाँ जी सर। धंधे पे असर आ गया? हाँ सर। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि जब तक सन 2027 तक अयोध्या के लोग सुधार नहीं लाएंगे तब तक यहाँ पर 1 रुपये का बिजनेस नहीं देंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? सुभाष भोजवाल सर। कहाँ से आए? सीतापुर से। शबरी मगन है राम भजन में, शबरी मगन है राम भजन में, राम। तो देखा आपने ये वीडियो। तो इस वीडियो से यही पता चला कि देखिए, अयोध्या में लोग जो हैं वो थोड़े से क्या है, वहाँ पे भी हिंदू लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं। एक वर्ग ऐसा है जो मोदी को तो कभी वोट दे नहीं सकता है, आप समझ सकते हो। मोदी सरकार, अयोध्या में ही एक ऐसा जगह, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं यूट्यूब पर ही सर्च कर रहा था और वहाँ पे मुझे पता चला कि ऐसा है कि यहाँ पर मोदी जी ने उन लोगों के लिए कॉलोनी टाइप से उन लोग को मिला हुआ था, और वहाँ से मोदी जी को 1 वोट भी नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो, वो तो खैर कभी वोट कर ही नहीं सकते हैं। देखो, हम जाहिलों को तो हम खैर नहीं समझा पाएंगे। एक जो जाहिलपन अंदर कूट कूट के भरा है, देखो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, वो तो इसको स्किप कर देंगे या फिर डिसलाइक ही करेंगे, हमको पता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो हमारे देश के लोग हैं, जो एक सही दिशा में जाना चाहते हैं और उनके मन में बहुत तरह के जो
भावनाएं हैं और बहुत तरह के सवाल जो चल रहे हैं, ठीक है, वो उनको पता नहीं है कि लोग ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, तो मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? क्या राहुल गांधी सही है कि पीएम मोदी सही है, ठीक है, कि ध्रुव राठी सही है, जो मोदी के खिलाफ बहुत सारी बातें आज से नहीं 2000 उनका 7 का चैनल है, मेरा एक और वीडियो है, इसी में आप देख सकते हो कि उनका जो एजेंडा है वो 2007 से ही बीजेपी के खिलाफ ही है। तो खैर उनको भी समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो पर्सनली उनको हेट क्यों करते हैं और उस पार्टी को वो हेट क्यों करते हैं। पर्सनली मैं तो ये नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उनके बहुत सारे वीडियोस हैं जो ध्रुव राठी के, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें हाईली एडिटिंग होती है और कुछ इस तरीके से लोगों को समझाया जाता है कि लोग समझते हैं और उनके वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं। तो उनका वीडियो जो बनाने का क्रिएशन का जो तरीका है वो मतलब एक बहुत ही शानदार है, जिसके बीच लोग फंस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, मतलब कुछ जो ज़्यादा थोड़ा सा टैलेंटेड है ना, वो तुरंत फंस जाएगा, अरे ठीक बोल रहा है, तो इस तरह का मामला वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन वो देखिए हर किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात की जाए मेरी, तो देखिए मैं इस देश का आम नागरिक हूँ, मैं कोई उतना बड़ा तो क्या बोलूँ, देख आप खुद ही समझ सकते हो कि कैमरे के सामने जो भी मेरे जो अल्फाज हैं थोड़े से वो अटक जाते हैं कहीं पे, मैं कुछ चीज़ों को बयान नहीं कर सकता, दिल में है बट मेरे ज़ुबान से वो सही तरीके से नहीं निकल पाता है। लेकिन जो मेरा समर्पण है वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे देश के लिए समर्पित हैं और हमारे देश के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, और वो भी निष्पक्ष होकर के। ये चीज़ें ये नहीं हैं, और मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ। अभी आपने देखा कि बिहार इलेक्शन हुए और हर जगह इलेक्शन हुए, और इसमें देखा कि एक जो वर्ड आया था खटाखट, ये जो वर्ड का उपयोग किया है तेजस्वी यादव, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लोगों के बीच एक ऐसा मन में ऐसा चीज़ वो डाल दिए, ठीक है, जिसके वजह से बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम आई हैं, और ये थोड़ा सा काम कर गया, यूँ कहेंगे कि ये बस काम कर गया। क्यों काम कर गया? हमारे जो भारत देश के लोग हैं वो कैसे हैं? तो पहला, अगर आप सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है, वो जाना नहीं चाहेंगे, ठीक है, वो है वर्ग दूसरा। एक और वर्ग आता है यहाँ पे जातिवाद। कौन सा जातिवाद? कि हाँ भाई यहाँ पे कौन सा ज़्यादा जात है और कौन सा ये उठा हुआ है, तो तेजस्वी यादव, तो भैया यादव, अच्छा यादव मतलब हमारा टाइटल, मैंने हम तो यादव में वोट मारेंगे, हमको कोई से मतलब नहीं है कि बीजेपी अथी वोट मारना है चाहे एकरा मारना ना, हम यादव के मारेंगे भैया, वोट हमारे यादव पे जाएगा। एक और वर्ग अभी यहाँ पे बढ़ चुका है जो कि है निचला जाति, जैसे कि हम लोग मानते हैं उसको शेड्यूल कास्ट वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों में क्या है ना कि इन लोग में एक जय भीम के नाम से ठीक है प्रचलन है, और डॉक्टर साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है, ठीक है, लोग अब यहाँ पे ये टिप्पणियाँ कर, तो ये देख रहे हो बंटवारा हो गया। एक वर्ग ऐसा है जो उनको कभी वोट नहीं करेगा, मैंने रोक दिया था, खैर कोई बात नहीं, बात को कंटिन्यू करते हैं। और बात कर रहे थे यहाँ पे जातिवाद की, कि जो जय भीम को मानते हैं, ठीक है, उन निचले कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के हम लोग उनको समाज में एक दर्जा दिए हैं, बोलते हैं, तो उनको लगता है कि अगर इन लोगों का शासन हो जाएगा, उच्च जाति लोगों का शासन हो जाएगा, तो इन लोग हम लोग को वैल्यू नहीं देंगे और संविधान में बहुत सारे बदलाव कर देंगे, और संविधान को मतलब एक तरह से डर बैठ गया है इनके मन में संविधान के प्रति, कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमारे लिए ये सब चीज़ें बनाई थी, वो सब चीज़ें बनाई थी, तो वो चीज़ें हट जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी लोगों को, आप लोगों को समझा देना चाहते हैं कि देखिए आप भी हमारे भाई जैसे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ऊंचा नीचा कास्ट, बस यही सब चीज़ें, तो देखो देश को बर्बाद करने के पीछे क्या चीज़ें हैं, समझ रहे हो। हमारा जो भारत देश है, इसको जब बंटवारा किया गया, और यहाँ पे जो ये सब चीज़ें हैं ना दोस्तों, इसके वजह से ही आज तक हमारा भारत तरक्की नहीं किया।
आगे नहीं बढ़ सका। आप विदेशों में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारे रोड वगैरह बहुत क्लीन रहते हैं। आपने कभी वीडियोस देखा होगा तो देखा होगा, या आप देख लो, दुबई देख लो, अमेरिका देख लो, बहुत सारे ऐसे जो, पता नहीं, मैं भी विदेश तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें समझता हूँ वीडियोस के थ्रू देख करके कि वहाँ का रहन सहन और वहाँ की चीज़ें कितनी एडवांस हैं, और लोगों को कम से कम एक ज़रूरत की चीज़ें तो मिल जाती है। और यहाँ हमारे भारत में पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। बहुत सारे जो लोग हैं, गरीब लोग, वो रोड पे भूखे सो जाते हैं। भूख सोच लीजिए दोस्तों, भूख ऐसा चीज है, ये हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हमको ये सब चीज़ें, सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर मैं इस योग्य के, मतलब योग्यता नहीं है मेरे अंदर किसी तरह का, मान के चलिए कि मैं शरीर से अपंग हूँ या फिर मैं कमा नहीं पा रहा या कुछ भी, तो ये जिम्मेवारी बनती है सरकार की कि वो सब सुविधाएं हम तक पहुंचा सके। लेकिन हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, गरीबों तक ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी। पहले बहुत सारे करप्शन थे। देखिए, जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारी चेंजिंग हुई थी, और अब उन सब चीज़ों को सही किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें फिट बैठनी चाहिए। देखिए, ये संसार का नियम है परिवर्तन। अब कितना भी चाह लो, इस परिवर्तन को नहीं रोक पाओगे। परिवर्तन पूरे दुनिया और पूरे समाज के लिए जरूरी है। परिवर्तन को कभी नहीं रोका जा सकता है। हर एक चीज़ों में चेंजिंग होती रहती है। पहले के ज़माने के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, उसके बाद आया फुल पैंट, उसके बाद आया जीन्स पैंट। अब लोग जीन्स पैंट में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो जीन्स पैंट का यूज़ करते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर हमारा भारत तरक्की करे और ये आगे बढ़े, वीडियो बनाने के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं, फिर भी हम आप तक अच्छे नॉलेजेबल चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है और कुछ भी नहीं, कि आपके मन में जो भी बहुत सारे जो सवाल चल रहे हैं वो एक सही दिशा में ले जाया जा सके। बस विराज सिन्हा का यही एक, क्या बोले, कोशिश है। और मुझे पता है जो भाई लोग हमारे इस बात को समझेंगे वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आगे इंटरेस्टिंग बातें आपसे हो सके। तो यहाँ पे जो लोग हैं जो सोचते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान में बहुत सारे फेरबदल कर दिए जाएंगे, हमको जितना आरक्षण मिल रहा है उतना नहीं मिल पाएगा, तो वो सब चीज़ें देखिए ज़रूरी है। जो पहले से होते आया है उन चीज़ों को साथ लेकर के चलते जाना पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक जो, देखिए दोस्तों, बदलाव तो जरूरी ही है, वक्त टू वक्त बदलाव होते ही रहेंगे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। अगर हम, आपने कभी तालाब को देखा है? छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। तालाब को आपने देखा है? तो उसमें जो पानी रहता है दोस्तों, वो पीने योग्य नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो जमे वो उस पानी में क्या होता है ना, कीड़ा वगैरह लग जाता है। अगर आपको प्यास बुझानी है ना, तो आपको झरना खोजना पड़ेगा, नदी खोजनी पड़ेगी, ऐसा जल जो बहता हो, ठीक है, तो वो पानी आप पी सकोगे। तो ये प्राकृतिक का जो बनाया नियम है ना, उस चीज को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। भगवान भी ये सब चीजें, देखो, ये सब चीजें सृष्टि में लिखी हुई हैं और इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता है कि कभी भी एक चीजों पे या एक समान कोई चीजें नहीं रह सकती हैं। हमेशा बदलाव निश्चित है। आज मोदी जी का राज है, कल किसी और का राज आएगा, बट एक चीज़ें हैं, वो है क्या? हमारा सोच और हमारा कर्तव्य क्या है? सही दिशा में जाना। हम और आप एक सही दिशा में चलते जाएं। इस चीज़ को कभी नहीं भूलना होगा, क्योंकि खाना हमेशा मुंह से ही खाया जाएगा। समझ रहे हो? बीच बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बोल देता हूँ, समझ रहे हो ना, कि खाना जो है हमेशा मुंह से ही खाओगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग गलत सोच रहे होगे, ठीक है?
इधर से खाओ उधर से खाओ, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ पेशेंट लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप हेल्थी हो और आप एक नेचुरली इंसान हो और ठीक है, तो आपको मुंह से ही खाओगे। मतलब समझ रहे हो कि हमारा जो सोच है वो सही दिशा में जाना चाहिए। झूठ हमेशा झूठ रहेगा और सच हमेशा सच रहेगा। तो सच के दिशा में हम लोग दौड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी हमारे भाई समान हैं, भाई लोग हैं, भाई बहन माताएं जितने भी लोग हैं। काइंडली प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा नहीं समझे कि जितने भी ऊंचे कास्ट के लोग हैं वो आपको नीचा दबाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। कुछ वर्ग हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे जगहों पे हो सकता है कि लोगों को प्रताड़ित किया जाता होगा या कुछ भी, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर जहाँ पर भी हो भी रही हैं वो गलत है। उसके खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर के मिल के आवाज़ उठानी है। आपके साथ हम भी हैं, बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे जो हमारे साथ चलना चाहेंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। आप हमारे सहारा हैं, आप लोग भी हमारा सहारा हो, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो हमारा साथ कभी नहीं दे सकता है। उस वर्ग के बारे में आप जान रहे हो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझ गए होंगे। तो उस वर्ग की तरफ हम लोग नहीं जा सकते हैं। जैसे कि जो राम को नहीं मानते, राम के आदर्शों को नहीं मानते, वो क्या जानेंगे यार राम के आदर्श हैं क्या। अरे उन्होंने तो हमें जीना सिखाया है, उन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया है। उन्होंने अगर हमें मनुष्य बनाया है तो मनुष्य बना करके उन्होंने एक बहुत ही क्या चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर डाली हैं कि अगर देखो तुम कभी निराश हो रहे हो या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो उनकी स्टोरीज हैं, ठीक है। रामायण, अगर आप ये सब चीज़ों को देखोगे तो भली बात समझोगे कि एक इंसान को कैसे रहना चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति और संस्कार है। तो राम को कोई गाली देता है, कहते हैं कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरे ठीक है भाई, एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम उस स्टोरी और उस चीज़ को तो समझो। बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें हैं कि राम का ठीक है आपने मंदिर बनवा दिया और वहाँ पे मूर्ति स्थापित कर दी, तो वहाँ पे जो मूर्ति स्थापित की है, क्या लगता है आपको कि राम जी वैसे दिखते थे नहीं दिखते थे? 50 तरह के सवाल। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर आप किसी को पूजते हो तो एक स्वरूप, एक रूप तो चाहिए ना, जिसको आप देख सको, जिसको आप पूज सको, ठीक है, जिसके सामने बैठ के आप बातें कर सको। हवाओं से तो ऐसे बातें नहीं की जा सकती है ना, हवाओं से बातें पॉसिबल नहीं है। तो वो एक रूप है। आप वहाँ पे जाकर के जब बैठते हो, उनके सामने अपना जो भी दुख है उसको शेयर करते हो, मन की बातें वहाँ पे बोलते हो, तो आपको अच्छा लगता है। ये चीज़ें एक मेडिकल की तरह आपके अंदर काम करती है, दवा की जैसे एक काम करती है कि कोई तो है जो मेरी बातें सुन रहा है, समझ रहा है। कल के दिन फिर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपको लगता है कि यस, भगवान राम ने तो मेरे साथ अच्छा किया। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जाते हो फिर भी भगवान नहीं सुनते, तो आपके साथ बुरा होते चला जाता है, होते चला जाता है। आप सोचते हो कि साला मेरा तो किस्मत ही खराब है, ठीक है, भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। तो इसमें भी पॉजिटिव वे है कि कम से कम आपको लगा तो कि कोई आपके साथ है, और अच्छा हुआ तो भी आपको लगा कि यस, भगवान हमारे साथ हैं। यही तो जीने का आधार है ना दोस्तों, यही तो जीने का आधार है, और यही चीज़ें तो जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो हम और आप क्यों ना अपनी भारत की संस्कृति और संस्कारों को आगे लेकर के चलें और एक ऐसा अच्छा सरकार बनाए, ठीक है, जो हमारे हित के लिए सोचे, ना कि पॉकेट भर ले। ये जो खटाखट वाली बात है, ये वाला तो कहना ही भूल गया, थोड़ा फ्लो में चेंज हो जाता हूँ मैं। ये वाला खटाखट वाला जो तेजस्वी यादव का काम कर गया, कैसे काम कर गया, तो वो एक ऐसा वर्ड का प्रयोग कर दिए ना, खटाखट खटाखट, आपके बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लोग क्या हुए ना कि मैनिपुलेट हो गए, मतलब कि अपने विषय से वो खिसक गए, सारा चीज वो दरकिनार कर दिए कि मोदी जी ने किया क्या है, हमारे लिए बनाया क्या है, क्या सुविधाएं दे रहे हैं। ये सब चीज़ों को छोड़ करके बस उनके मन में एक लालच जग गया,
और लालच को आप समझते हो, लालच बुरी बला है। स्टार्टिंग बचपन से ही ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन मेन वक्त पे भूल जाते हैं। तो एक होता है लालच बुरी बला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब किनको समझ में आई होंगी जो सोच रहे होंगे कि ये मैं तो यादव हूँ तो मैं तो यादव को वोट मारूंगा, ठीक है। और यादव जी ने कहा किया कि डुबा दिया, लुटिया ही डुबा दी है, ठीक है। 8,000 रुपये बोले थे कि महीना क्या आएगा। अब बहुत सारे लोगों ने तो अकाउंट खुलवा दिया। एक ऐसा वर्ग था तो वो तो खैर पूरा सोच रहा था कि ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री वही बन सकते हैं जिसको नॉलेज हो, एक जिम्मेवार नागरिक जो समर्पित हो अपने देश के लिए, देश भाव से। सोच आप खुद से ही समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना सारा परिवार और फैमिली को त्याग दिया, सिर्फ क्यों? अपने भारत के लिए। उनके मन में वो दिल में उनके जिज्ञासा है कि मैं भारत के लिए कुछ कर गुजरूं या कर लूं, कर दूं, ठीक है। कि यहाँ और वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, नीचे से ऊपर उठे हुए लोग हैं वो, तो वो चीज़ों को समझते हैं। आप सब जितने भी गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, रईस लोग हैं, वो सारे लोगों के बीच में रहे हैं। आप सभी लोगों को के तकलीफ़ों को वो समझते हैं। ऊपर से जब बदलाव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके हित के लिए भी होती हैं, आपके हित के लिए नहीं भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि सारा चीज़ जो है वो सही ही हो। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें कि घूम फिर करके देखिए वो चीज़ें आप बहुत सारा बदलाव होता है। जैसे कि अगर नेट उन्होंने या इंटरनेट पे आप जो वीडियो देख रहे हो, आप याद करेंगे कि इससे पहले शायद मेरे ख्याल से बहुत पहले एयरटेल का शायद पैक हुआ करता था 250 रुपये में 1 GB। मेरा मोबाइल का शॉप है तो मैं पहले रिचार्ज करता था, तो लोग रिचार्ज करवाते थे 250 में। उसमें क्या होता था कि कॉल कुछ लिमिटेशन होते थे, 1500 मिनट, 1000 मिनट कॉल्स और 1 GB नेट 1 महीने के लिए, 250 रुपये में 1 GB नेट 1 महीने के लिए। तो बदलाव हो गया। अब 5G आ गया, 4G आ गया। तो 4G में मुकेश अंबानी ने अब सभी लोगों को फ्री नेट भी दिया। मुकेश अंबानी था, मुकेश अंबानी ने, सॉरी भूल जाता हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा आपको। तो वो चीज़ें मुकेश अंबानी ने 4G लाया, फ्री दिया सर्विसेज। फिर वहाँ पर भी लोगों का जो बोलने का तरीका था ना, सुनोगे आप। मेरा मोबाइल शॉप है तो मैं जानता हूँ। हाँ सर, शुरू में फ्री दिलाओ, आप पैसा लगा दिलो। अब 100 रुपया ले बैठा हो, कल के दिन 200 लेता हो, फिर 500 लेता हो। तो आप ये बताओ, कहीं भी आप मेहमान बन करके जाते हो तो क्या उसके यहाँ हमेशा के लिए बस जाते हो, रह जाते हो? किसी भी सर्विस को अगर आप यूज़ करोगे तो पैसे तो पे करने पड़ेंगे ना। भारत में क्या, कहीं भी आप जाओगे, कोई भी सर्विसेज अगर लेते हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। फ्री क्यों था? क्या मोदी जी फर्स्ट टाइम आए थे, लोगों के मन में ये सब चीज़ें लालच देना चाहते थे इसलिए फ्री था? जी नहीं। होता क्या है कि कोई भी नेटवर्क जब लॉन्च करता है तो वो टेस्टिंग करता है। जैसे कि आप घर में खाना पकाते हो ना, तो खाना पकाने के दौरान आप सारा कुछ डाल देते हो और मिक्स करते हो, और उसके बाद उसको हल्का सा चखते हो कि नमक वगैरह तब ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बातों को? तो उस टाइम थोड़ा सा टेस्ट करते हो, हाँ ठीक है, नमक वगैरह सब ठीक है, तब उसको आप आगे जाके परोसते हो। सेम चीज़ कंपनी के साथ भी होता है। देखिए, हम नॉर्मल सी एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, आप उसको गलत दिशा में मत लीजिएगा। जो लोग हमारी बातों को समझना चाहते हैं वो मेरी भावनाओं को समझोगे, ठीक है? गलत दिशा में नहीं जाना है। तो होता क्या है कि जो नेटवर्क होता है वो टेस्टिंग मोड में होता है। टेस्टिंग मोड वो चल सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप जो होता है वो हर जगह सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे एरर्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं। अगर वो कंपनियां आपको फर्स्ट टाइम से ही पैसे लेने लगेंगी, ठीक है, तो आप उस पर हावी हो जाओगे कि इतने सारे पैसे। तो वो सब ये सब चीज़ें नहीं चाहती हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि पहले आप टेस्टिंग करो, टेस्टिंग दो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो उस दौरान टेस्ट कर रही थी,
क्योंकि 2G 3G और 2G 3G के समय में मैंने सुना था, जब मैं उस टाइम शायद आज से 10-15 साल पहले की बात है, छोटा हुआ करता था, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं न्यूज़ में देखता था अक्सर, तो आता रहता था कि 2G घोटाला होगा, 3G घोटाला हो गया। पता नहीं, ये घोटाला वर्ड हम सुनते थे 2G 3G, लेकिन उस दौरान हमको समझ में नहीं आता था कि ये सब चीज़ें हैं क्या। दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम है, कंपनियां इस स्पेक्ट्रम को खरीदती हैं, ठीक है, कि वो इस सब सुविधाओं को कैसे चला पाएँ, कैसे क्या कर पाएँ। तो ये सरकार से उनको ये सब चीज़ों को परमिशन लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। और 2G घोटाला हो गया, 3G घोटाला हो गया का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 420 या हेर फेर हुआ है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं, एक एग्जांपल सेट करते हैं कि अगर ये इस फ़ोन का प्राइस 10,000 रुपये है, ठीक है, और 10,000 रुपये नया में इसका दाम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, तुम ऐसा करो ना कि साइड से इसको ले लो, ठीक है, आई तुमको हम 5,000 में दे देते हैं और 3,000 साइड से हमको और डाल दो। तो जो ऑनर रहेगा, जो सामने लेनदार रहेगा, जैसे मैं लेने वाला हूँ, खरीदने वाला, तो सोचूंगा कि साला 10,000 के तो मोबाइल है, आप 5,000 में दे रहा है और 3,000 साइड से लग रहा है, तो 5 और 3 8,000 हुआ, 2,000 तो ये बच रहा है, तो हम अपना फ़ायदा देखेंगे। यही सब तरह का घोटाला हुआ करता था। लेकिन इसको तो हम 1 नंबर से लिए नहीं, इसको तो हम ले लिए 2 नंबर से, तो हमको तो थोड़ा सा इसको बचा के चलाना होगा। समझ रहे हो चीज़ों को? तो इस तरह से घोटाला पहले हुआ करता था। पहले की गवर्नमेंट में क्या होता था कि उन लोग साइड से कुछ, हाँ भाई ऐसे करो, उसके बाद तुमको जो करना है करो, अपना मनमानी जैसे वसूलना है वसूलो, क्योंकि उसको भी पता है कि हम 3,000 रुपया एक्स्ट्रा दिए हैं घूस के तौर पे, तो ये भी तो हावी होगा ना कि हमको लूटने दो जनता से, तुम मेरे को लूटे तो हम भी जनता को लूटेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी कि जब से मोदी की सरकार आई है तब से ये सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया है। वो हमेशा से कोशिश यही किए हैं कि करप्शन बहुत कम हो, चीज़ें गलत तरीके से ना फैले, गलत चीज़ें ना हो। समझ रहे हो मेरी बातों को आप? तो मेरा प्लीज़ आप सभी से जो अनुरोध है दोस्तों, कि हम लोगों ने इस बार तो दिखाई दिया है दोगलापन, ठीक है, बहुत बुरा लगा, अच्छा तो नहीं लगा। जो अयोध्या के लोग हैं उनको भी एक मैसेज में देना चाहता हूँ, आप सब भाई लोगों को, ठीक है, जितने भी अयोध्या के लोग हैं, प्लीज़ यार सपोर्ट करो इस गवर्नमेंट को। अभी आप देख रहे हो कि आपके जो राज्य में बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, वहाँ पे लोगों का जो ये चीज़ था कि लोग वहाँ पे बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि तुमने यहाँ से बीजेपी को हरा दिया, तुम लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। बीजेपी का चेहरा है मोदी जी, कैंडिडेट कैसा भी हो, हमको पता है। देखिए, हर जगह से पॉसिबल नहीं है कि सही कैंडिडेट को खड़ा किया जा सके। अगर मैं कंपनी खोल रहा हूँ और कंपनी में मैं अगर 100 एम्प्लॉय रखा हुआ हूँ, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उस 100 एम्प्लॉय में से 5 साले गद्दार हैं, सही ढंग से काम नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम टाइम लगेगा उनको पकड़ने के लिए। तो जस्ट इनकी भी सरकार वैसी ही है, या कोई भी चीज़, कोई भी सेटअप ऐसा ही होता है कि 20, ठीक है, 20 लोगों का जमावड़ा है, लोग हैं, तो उसमें से कुछ लोग खराब भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। जैसे मैं कैसे बोला कि देखो, हर किसी को मैं समझा नहीं सकता। इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन देखिए हम सभी लोगों को नहीं समझा पाएंगे, कुछ लोगों को समझा सकते हैं। जिन लोगों को अगर सही दिशा में जाना है और वो चाहते हैं कि समर्पण, त्याग और संस्कृति संस्कार को बचाना है, तो वो मेरी बातों को समझेंगे। जिनको सिर्फ मौज मस्ती ऐश करना है, वो कभी मेरी बातों को समझेंगे ही नहीं। जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, वो कभी नहीं समझेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी का फ़ायदा हो, सभी लोगों का फ़ायदा। सभी लोगों का फ़ायदा कब होगा? जब हम सभी लोग मिल करके एक जैसा सोचेंगे और देश को सही दिशा में ले जाएंगे, अपनी संस्कृति संस्कारों को बचाएंगे। हर देश का एक अलग संस्कृति संस्कार होता है, ठीक है, हर देश का। तो ये सब चीज़ें समझना होगा। कोई कुछ और भगवान को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई पूरा धर्म ही दूसरा मानता है, ठीक है ना। तो जो दूसरा धर्म मानता है, तो उनको तो खैर हम समझा नहीं पाएंगे, इतना बड़ा विद्वान तो हम हैं नहीं।
लेकिन फिर भी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और उन लोगों को हम भलो समझा सकते हैं कि जो ठीक है हमारे धर्म के ही हैं, कोई और भगवान को मानते हैं, कोई और भगवान को मानते हैं, कहीं और किसी भगवान को फॉलो करते हैं, वो किसी और तरीके से पूजा करते हैं, कोई और किसी तरीके से पूजा करते हैं। तो उन सब लोगों के लिए वो सब सारे लोग हम समझो तो हम लोग एक ही हैं, एक यूनिट है। हम लोग को अलग अलग दिशा में नहीं भागना पड़ेगा, हम लोग को अलग अलग दिशा में भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम हम लोग साथ में आ करके एक अच्छा भारत का निर्माण कर सके। उनकी सीटें कम आई हैं तो और अयोध्या में, हाँ, अयोध्या के लोगों के लिए मेरा मैसेज यही था कि प्लीज़ वहाँ पे आप सभी लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं लोग, तो ये तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ भी बहुत बुरा हो रहा होगा, लेकिन देखो जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ठीक है, किया कोई और भर रहे हो आप लोग भी। हाँ ठीक है, वहाँ पे कुछ लोगों ने वोट करा होगा, किसी ने नहीं करा होगा, लेकिन जो भोगना पड़ रहा है वो सभी लोगों को नहीं, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी, ठीक है, कुछ % लोगों को। वहाँ के लोगों का मैसेज भी ये भी था कि मोदी जी जो हैं या उनकी सरकार सिर्फ मंदिर पर ध्यान दी है और वहाँ के लोगों पे ध्यान नहीं दी गई। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे घर को तोड़ दिया गया है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों, आप समझिए, जितने भी अयोध्या वासी हैं, जितने भी अयोध्या के लोग हैं, उन सभी को मेरा यही है तहे दिल से कि आप खुद से सोचो, इतना दिन से फंसा हुआ मामला राम मंदिर का, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे आइडल हैं, सोचिए दोस्तों, अगर उनके लिए थोड़ा सा आपका ज़मीन 1 बित्ता 2 बित्ता जो भी है वो अगर थोड़ा सा घट भी गया तो क्या हुआ यार, कम से कम उतना भव्य राम मंदिर वहाँ तो बना हुआ तो है। वही राम मंदिर, वही राम जी जिसके आराध्य हैं, जिसका मतलब अगर उसके नक्शे कदम पे हम और आप चलने लगे तो इस देश का तो खैर बहुत ही कल्याण होगा और हमारा और आप सभी का बहुत कल्याण होगा। आज हम लोग अगर मर रहे हैं, यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना खाने पीने की सही ढंग से सुविधाएं हैं, तो इन सुविधाओं को सुधारने के लिए ही तो एक अच्छा नेता चाहिए ना। जब करप्शन होगा और करप्ट लोग रहेंगे तो आपके हिस्से का तो भोजन डकार जाएंगे। अब आप पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं उससे क्या मतलब रहेगा, हमको तो भैया अपना सोचना है। तो ऐसे लोगों से काइंडली दूर रहें, ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते, कभी तरक्की नहीं किया जा सकता। और लोगों के मन में जो खटाखट वाला जो गया था स्कीम, अब उनको पता चल गया होगा, ठीक है ना। एक कहावत है, लालच बुरी बला है, अब उनको समझ में आ गया होगा कि लालच बुरी बला है। भैया हमको जय हो तेजस्वी जी और जय हो राहुल गांधी जी। आप बस ये चीज़ जान लीजिए कि अगर उनकी सरकार बनती भी तब भी आप तक ये पैसे नहीं पहुंचते। कुछ लोगों तक भले पहुंच सकते थे, लेकिन ये जो पैसे होते, ये इस पैसों से देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। हम जानते हैं, देखिए हेल्प उनकी करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं। ऐसे लोग नहीं कि ठीक है मैं सही सलामत हूँ, सब चीज़ हूँ और मुझे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, मुझे क्या हेल्प की आवश्यकता हो सकती है, नहीं ना। लेकिन हाँ, अगर मुझे ज़रूरत हो और मैं अगर ज़रूरतमंद हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं खाने के लिए, पीने के लिए, और अगर गवर्नमेंट भी हमको ना दे तो यहाँ पे बुरा लगता है। तो हम, और देखिए हमारी गवर्नमेंट यही चीज़ सेटअप करना चाहती है सही ढंग से कि ये जो सुविधाएं हैं ना, ये सही ढंग से उन लोगों तक पहुंच सके जो इसके हकदार हैं, उनका हक मारा ना जा सके। ये सब चीज़ें वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहुंचाना चाहते हैं। तो आप सभी को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब फिर से बातें करेंगे अच्छी अच्छी आपके साथ। दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई सवाल हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। विराज सिन्हा को दीजिए इजाज़त, मन में तो बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ छूट गया होगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।